बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 6 दिसंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। 20 जुलाई 2021 में बेदर्दी से कत्ल किया गया। नूर मुक़द्दम को ज़ाहिर जाफ़िर ने कत्ल किया और उसने सर तन से जुदा कर दिया। मुलज़िम जो है, जो मुजरिम है, ज़ाहिरी बात है उसको सज़ाए मौत हो चुकी। हाई कोर्ट में अपीलों का मामला चल रहा है। आज समाअत थी और कल भी है। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ? वकील उस्मान खोसा, जो बाकायदा तौर पे फैमिली की तरफ से वकील कर दिया गया है, ज़ाहिर जाफ़िर का कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से केस का रंग मोड़ने की, केस का रुख मोड़ने की और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर को इस केस से बचाने की। आज क्या कोशिश हुई, क्या कुछ कहा गया दलाइल में और किस तरह ये साबित करने की कोशिश की गई अपने दलाइल से कि एक 2.5 इंच के ब्लेड से किस तरह गर्दन काटी जा सकती है। नूर मुक़द्दम का राबिता अपनी माँ से था, लेकिन नूर मुक़द्दम की माँ को इस केस में शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, और साथ साथ ये भी कि सीसीटीवी फुटेज में कत्ल कहाँ नज़र आया है। ये सारी जो है आज इस मामले को हम, क्योंकि मैं इसके ऊपर हम लोग बड़े रेगुलरली वीडियोस करते रहे थे जब ये ट्रायल चल रहा था और फ़ैसला आने तक, उसके बाद जब भी इसकी समाअत हुई कोशिश की कि वीडियोस करें, तो इंशाअल्लाह कोशिश होगी। अब इसकी बाकायदा समाअतें शुरू हो चुकी हैं, आपको इसकी अपडेट्स ज़रूर दिया करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो सज़ा याफ्ता मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर है, उसकी जो है अपीलों के ऊपर समाअत थी जी। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ खान पर मुश्तमिल बेंच ने जो है वो समाअत की। आज समाअत के दौरान मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर के वकील उस्मान खोसा ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ वीडियो देखकर सज़ा सुनाई है। एफ़आईआर में नूर मुक़द्दम की वालदैन से कॉल्स का जिक्र मौजूद है, लेकिन उनके वालदैन के मोबाइल कब्ज़े में नहीं लिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि मकतूला के फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक नूर मुक़द्दम का अपनी माँ से रब्ता हुआ था, बाप से नहीं आया, जो CDR वगैरह निकली गई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस्मान खोसा का ये कहना था कि इस सारे केस की जितनी भी तफ्तीश हुई है या ट्रायल चला है, उसमें नूर मुक़द्दम की माँ को कहीं पर भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अगर नूर मुक़द्दम की माँ का एक बयान भी ले लिया जाता या उनसे एक बार भी जो है बयान रिकॉर्ड कर दिया जाता, तो मज़ीद जो है इस केस में शफाफियत आ सकती थी और बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ सकती थीं। उस्मान खोसा ने कहा कि नूर मुक़द्दम के मोबाइल से ज़ाहिर जाफ़िर के घर मौजूदगी के दौरान पुलिस को कोई कॉल नहीं। ये ज़ाहिर जाफ़िर के साथ जो नूर की मौजूदगी थी, उसको ये उस्मान खोसा ने साबित करने की कोशिश की कि नूर जो है वहाँ पर उसको किसी ने अबडक्शन में नहीं रखा हुआ था, अगवा नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से आई थी और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर रह रही थी। उस्मान खोसा का कहना था कि उसने ना तो वहाँ पर पुलिस को कॉल की, ना किसी रिश्तेदार को कॉल करके कहा गया कि इसकी जान को ख़तरा है। ये वाले दलाइल जो है ट्रायल कोर्ट में भी जब ट्रायल हो रहा था तो दिए गए थे। सिकंदर जुल्करनैन साहब गालबन उस वक्त थे जब उन्होंने ये दलाइल दिए थे कि जी उस वक्त उसने किसी भी अपने रिश्तेदार को या पुलिस को कोई कॉल नहीं की थी। उस्मान खोसा कहते हैं कि नूर मुक़द्दम ने 19 जुलाई को वालदा को कॉल की कि लाहौर जा रही हूँ, तहम इस कॉल का कोई रिकॉर्ड भी दस्तयाब नहीं। पुलिस का ये प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि जी 19 जुलाई को उसने वालदा को बाकायदा तौर पे, बल्कि शौकत मुक़द्दम साहब ने भी अपने बयान में ये कहा था कि जी उसने वालदा को बताया कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है और शायद 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। उस्मान खोसा ने कहा कि फ़ोन से जो है वो व्हाट्सएप डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन उसे रिकवर भी किया जा सकता है। ये वो वाली बात है जब शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा कि जी बेटी ने जो मुझे कॉल की थी वो व्हाट्सएप के ऊपर की थी, तो व्हाट्सएप का जो डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता अगर उसे डिलीट कर दिया जाए। तो उस्मान खोसा का कहना था कि ये डेटा रिकवर हो सकता होता है, लेकिन व्हाट्सएप डेटा रिकवर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। उस्मान खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अगवा के जुर्म में भी सज़ा सुनाई, जबकि 18 जुलाई सन 2021 को नूर मुक़द्दम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो आई ज़ाहिर जाफ़िर के घर। एक दफ़ा आई, फिर ज़ाहिर जाफ़िर के साथ बाहर गई और फिर दोबारा वापस आई। तो यहाँ पर उस्मान खोसा का कहना था कि मुझे ये बताया जाए कि इसमें अगवा करने वाली बात कहाँ पर है, क्योंकि नूर मुक़द्दम अपनी मर्ज़ी से आ रही है, अपनी माँ को ख़ुद कॉल करके बता रही है, किसी को कॉल करके ये नहीं कह रही कि मुझे ज़बरदस्ती रखा गया है, ना वो पुलिस को कॉल कर रही है, मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में मौजूद है, CCTV फुटेज में भी नज़र आ सकता है। ये सारे दलाइल जो आज भी दिए गए, ये वाले दलाइल ट्रायल कोर्ट में भी ट्रायल के दौरान
अतार अबानी साहब की अदालत में ये दलाइल दिए गए थे। आज इन दलाइल को एक दफ़ा फिर उस्मान खोसा साहब की तरफ से दिया गया। उस वक्त वकील और थे। ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने CCTV फुटेज पर इन्हिसार किया है। टोटल जो मामला देखा गया ट्रायल कोर्ट में वो नूर मुक़द्दम की और ज़ाहिर जाफ़र की वो CCTV फुटेज थी जिसमें ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम को घसीटते हुए अंदर ले जा रहा है, या बाहर निकलते हुए माली और चौकीदार उसको रोकते हैं, या वो खिड़की से जब छलांग लगाती है। ये वो CCTV फुटेजेस थी, आप बारहा देख भी चुके हैं। तो आज उस्मान खोसा ने कहा कि ये वो CCTV फुटेजेस हैं जो बेस बनी मुल्कज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा देने की, और ट्रायल कोर्ट ने इसके ऊपर रिलाय किया है इन्हीं वीडियो क्लिप्स के ऊपर। सिर्फ वीडियो क्लिप चला देने से जुर्म साबित नहीं होता। उस्मान खोसा का ये कहना था कि महज वीडियो क्लिप्स उनके ऊपर रिलाय करना और वो वीडियो क्लिप्स चला के दिखा देना कि जी ये हुआ है, उसके ऊपर टोटल स्टोरी बनाना, उससे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अच्छा, इसके ऊपर फिर उसने मज़ीद कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी डिस्कस की। उसने कहा कि जी चीज़ें मैच नहीं हुई। वो चाकू के दस्ते के ऊपर फिंगरप्रिंट्स के हवाले से उसने कहा कि जी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। फिंगरप्रिंट्स जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिंगरप्रिंट्स आपस में, ज़हरी बात है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि फोरेंसिक करने वाले साइंटिफिक ऑफिसर जो थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों का फोरेंसिक किया है, उसको भी अदालत में गवाह के तौर पर नहीं बुलाया गया। ये उस्मान खोसा का एक पॉइंट था। फिर उसने कहा कि एक और चीज़ जो सबसे अहम आज अदालत में हुई, उसमें उस्मान खोसा साहब ने कहा कि जो जाए वारदात है या जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि नूर मुक़द्दम का जो सर धड़ से अलग किया गया, वो एक स्विस नाइफ़ के हवाले से आप भी सुनते आए थे और हम भी बारहा जब आपको वीडियोज़ में बताते थे कि आला कत्ल जो है वो एक स्विस नाइफ़ है, एक चाकू है जिससे नूर की गर्दन काटी भी गई और फिर उसके बाद सर धड़ से अलग किया गया। उस्मान खोसा ने कहा कि जाए वकूआ से जो है वो सिर्फ 2.5 इंच का ब्लेड, 2.5 इंच और 3.5 इंच का एक दस्ता रिकवर हुआ है जो कोई चाकू था। ठीक है, इसको आला कत्ल तस्वर नहीं किया जा सकता। वजह क्या बताई उसने कहा कि जी कानून के मुताबिक 4 इंच का ब्लेड होना चाहिए। यानी हैरान कुन तौर पर उस्मान खोसा साहब के कहने का यह मकसद था कि अगर 2.5-3 इंच के चाकू से या ब्लेड से किसी को अगर कत्ल कर दिया जाए तो वो आला कत्ल तस्वर नहीं होता। 4 इंच का चाकू होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए कातिल को ये चाहिए कि जब वो कत्ल करने लगे, तो मैं इसको एनालाइज़ कर रहा हूँ कि जी कातिल जब कत्ल करने लगे तो 4 इंच से छोटा अगर कत्ल का आला इस्तेमाल करता है तो वो कत्ल का आला तस्वर नहीं किया जाता। उस्मान खोसा साहब ने आज अदालत में दलाइल दिए कि कानून में ये चीज़ है। उस्मान खोसा साहब ने कहा कि ये कत्ल चाकू के ज़रिए किया गया, ये कहा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक केस बनाया गया। उनका कहना था कि साथ ही प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि एक पिस्टल भी मौजूद था जो कि रिकवरी डाली गई जिस पिस्टल की ज़ाहिर जाफ़र के पास से, और उसमें यह भी कहा गया कि उसमें कुछ ज़िंदा राउंड्स भी मौजूद थे और एक राउंड जो है वो फंस गया था उस चाकू में, उस पिस्टल में। तो उस्मान खोसा साहब कहते हैं कि एक शख्स जिसकी ये नीयत थी कि वो नूर मुक़द्दम को, यानी ज़ाहिर जाफ़र, वो नूर मुक़द्दम को कत्ल करना चाहता है, लेकिन उसने उस कत्ल के लिए एक मुश्किल तरीका अख्तियार किया। उनके दलाइल का ये मकसद था कि उसने चाकू के ज़रिए उसकी गर्दन काटी। हालांकि उसके पास पिस्टल भी मौजूद था और उस पिस्टल से फायर करके ये काम बासानी कर सकता था, लेकिन उसने ये कत्ल पिस्टल के ज़रिए नहीं, चाकू के ज़रिए किया। तो अगर पिस्तौल मौजूद था तो चाकू से ज़रिए कत्ल करने की क्या वजह बन सकती है? उस्मान खोसा साहब ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने वो पिस्टल इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल उनके टोटल जो आज दलाइल थे उसका क्रक्स ही था कि जी ये कत्ल ज़ाहिर जाफ़र ने नहीं किया, या ये कत्ल जो है प्री प्लानिंग से या मनसूबाबंदी से नहीं किया गया, या इस कत्ल के जो मुहर्रिकात थे या इस कत्ल से रेलिवेंट और बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो कॉल्स थी, जो वालदैन से राब्ता था, जो नूर मुक़द्दम का वहाँ पे रहना था, वो जो अगवा था, और भी कुछ चीज़ें। यानी उसने कहा कि जी जो स्वैब्स वगैरह ले गए उसके हवाले से भी जो है, जो बक्कल स्वैब्स वगैरह ले गए उसके हवाले से भी जो है उस्मान खोसा साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जी वो भी मैच नहीं हुए। उसको भी उन्होंने फिर टेक्निकली प्रूव करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि जी वो उनका भी डिफरेंस था। फिर उसने कहा कि नूर मुक़द्दम का जो मोबाइल था वो और था जो रिकवर हुआ, और जो फोरेंसिक के लिए दिया गया वो और मोबाइल था। फिर उसने कहा कि जी जो ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन है वो 20 जुलाई के बाद 27 जुलाई को जो है वो लकड़ी की अलमारी से रिकवर करवाया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिटेल्ड दलाइल थे, तो मैंने कोशिश की कि आपको ज़रा मुख्तसर जो है जो अहम चीज़ें हैं वो बता दूं। तो खोसा साहब जो है उनके दलाइल अब जारी हैं जी। खोसा साहब की ये कोशिश है कि वो अपने दलाइल में ये चीज़ साबित करें कि जो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया है वो कमज़ोर केस है और इस केस पे सज़ाए मौत ज़ाहिर जाफ़र को नहीं दी जा सकती। मेडिकल बोर्ड के हवाले से भी उस्मान खोसा साहब ने दरख्वास्त दी है, उसके ऊपर भी नोटिस जारी हो गए। अब देखते हैं शायद मेडिकल बोर्ड भी
बन जाए और ज़ाहिर जाफ़र का एक तिबी मुआयना किया जाए कि जब उसने वो एक्ट किया था या आज भी क्या उसकी ज़हनी हालत ठीक है या नहीं है। बहरहाल एक कत्ल हुआ, 1.5 साल या 1.25 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, बल्कि 1.5 साल हो गया है, लेकिन वालिदैन आज भी दर बदर हैं और आज भी इंसाफ के लिए दुहाई देते नज़र आते हैं, लेकिन मामला है कि लंबा होता जा रहा है। अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है, कल मज़ीद इसके ऊपर दलाइल होंगे। उस्मान ख्वाजा साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे और इसकी समाअत का जो अहवाल होगा आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि इस केस को हमने बड़ा थारोली कवर किया है। कोशिश है कि इसको मज़ीद भी आप तक पहुँचाते रहें। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें और दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला जो है वो जो कमज़ोर हैं उन लोगों को या मज़लूम लोग हैं उनको इंसाफ ज़रूर मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन। ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।